जैसा कि सब जानते हैं, हमारा वक्फ बोर्ड जो है ना बेवाओं का अड्डा है। हर बेवा जो है ना कुछ भी जो है ना खींचो लेना चाहती, तो यहाँ से आप गेट में दाखिल हुए दोस्तों, ये वॉचमैन से लेके ऊपर तक ये बगैर रिश्वत के एक फैल से इधर दूसरी फैल नहीं करते। अब पूरे हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि मैं कैसा बोलने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम वक्फ बोर्ड दफ्तर में हैं और जनाब मशीउल्लाह खान साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हम मुलाकात करके आए हैं। और आज की मुलाकात का अहम मसला ये है कि हमीदुल्लाह नगर शमशाबाद में दरगाह हज़रत अमानुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह है और उस दरगाह और वहाँ पर मस्जिद कुतुब शाही है। उसके तहत 87 और 89 सर्वे नंबर जो मशरूतुल खिदमत 19 एकड़ 4 गुंठे ज़मीन है और मेरे बादू ठहरे हुए मीर फैयाज़ अली साहब है। इनके दादा, उनका भी नाम फैयाज़ अली था, उनके नाम पर उस वक्त के जागीरदार साहब ने इस ज़मीन को वक्फ किया था। यानी खिदमत मशरूतुल खिदमत, खिदमत करने वाले के लिए वो जो है ना अता की गई थी, जो दर्जे रजिस्टर वक़ाफ़ है। अब 2019 से एक महमूब नामी शख्स वहाँ पर अपनी तौलियत का दावा पेश किया है और जब वो मेरे पास आया तो मैं डॉक्यूमेंट्स मंगाया, तो मुझे डॉक्यूमेंट बताने के लिए 1 साल तक जो है ना दरोग गोई से काम लिया और मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं बताया। अब अगर होते तो बताता, लेकिन उसके रंगे तो अल्लाह ताला जब किसको जलील करना चाहता है तो उससे ऐसा काम लेता है कि उन्हें खुद जलील होता अपनी तरफ से। तो उसने वक्फ बोर्ड के कुछ ओहदेदारों को एरिया इंस्पेक्टर रंगा रेड्डी का जो इंस्पेक्टर है इसमें राज तौर पर मिला हुआ है और सुपरडेंट जो है ना मिला हुआ है, इसमें और भी कई ओहदेदार मिले हुए हैं और 25 से 40 लाख रुपए उसने अपने नाम पर तौलियत कराने के लिए रिश्वत बांटा और वो रंगे हाथ पकड़े गया और पकड़ाने वाला भी वही महबूब है और उसी ने साबिका चेयरमैन के सामने दस्तगीर का वीडियो वायरल करा और उसको उस दस्तगीर ने और 9 लोगों के नाम लिखकर महकमे अखिलियती बहबूद के सेक्रेटरी को उसने लिस्ट दे दिया कि इतने लोग इसमें शामिल है, लेकिन आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है कि अगर वो कुछ खानदानी जो ना उसके पास शिजरे होते या अगर डॉक्यूमेंट्स होते तो वो रिश्वत क्यों मारता? वो अपना जो है ना मुदल्लल तरीके से अपना जो है ना दावा सामने पेश करता था, तो यहाँ पर उसकी झूठ सामने आ गई। और गुज़िश्ता साल दरगाह शरीफ की वजह से मैं उनको उर्से शरीफ करने के लिए मैं उनको जो है ना आगे बढ़ाया, इजाज़त दिया और इनको खामोश बिठाया कि दरगाह का मामला है, अब खामोश बैठ जाओ और सही शरीफ हो जान दो। लेकिन उसके बाद वो जो है ना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी वही टेढ़ी है। अब वो जो है ना रिश्वत बांटने में, रकम बांटने में लगे हुए हैं। मैं अवाम उन्नास को एक बात जो है ना साफ तौर पर बताना चाह रहा हूँ, ये महबूब अकेला नहीं है, उसके पीछे बीजेपी का एक लीडर है और श्रीधर उसका नाम है और वो जो है ना ये जमीन को हथियाने के लिए ये कोशिश कर रहा है। राजेंद्र नगर का रहने वाला है श्रीधर, बीजेपी का लीडर है, क्योंकि वो जमीन निहायत कीमती है। तो हम ये वक्फ बोर्ड से हम बारहा ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये वक्फ इमलाक है, वक्फ बोर्ड की जायदाद है, वक्फ बोर्ड इसकी जो ना हिफाजत की जाए और यहाँ पर जो मुस्तहक है उनको जो ना तौलियत दी जाए। बात तहकीक की, हम ये नहीं कहेंगे कि इनको दिए उनको दो, नहीं, जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स बराबर रहेंगे उनको तौलियत दी जाए, ये हमारा मुतालबा है। अब वो अपने रुखे में ये लिखा है कि दरगाह के उर्स में कि वो सज्जादा भी है, मुतवल्ली भी है। अब हम ये वक्फ बोर्ड में आके ये पूछे कि भाई मुतवल्ली कौन बनाए इसको, तो वक्फ बोर्ड के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी झूठ फैला रहा है वो। वो सज्जादा कौन बनाए, कोई उसकी दस्तावेजात नहीं है और वहां पर पुलिस स्टेशन में बावर करवा रहे हैं मौसूफ कि मुझको इजाजतनामा मिल गया, फिर लाके बताओ आप। अब हम वही पूछने आए थे वक्फ बोर्ड में, तो अभी इसी वक्त इमीडिएटली हमारे जो है ना सुपरडेंट पुलिस और हमारे चेयरमैन साहब इंस्पेक्टर गौस मोइनुद्दीन को वहां पर रवाना किए हैं, क्योंकि वो गैर मजाज तौर पर वहां पर सफाई का काम कर रहे हैं। वो उनके खिलाफ FIR केस बुक करने के लिए अभी हमारे सामने भेजा है। तो ये आज का हमारा ये मसला था और हम जो है ना वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा करते हैं कि वहाँ पर 3 दिन का वो उर्स का बना हुआ है जो इलीगल है और चेयरमैन साहब ने हमसे वादा किया है कि हम ये पूरा रोक देंगे
और हम चेयरमैन साहब को भी ये कह दिए हैं कि अगर उस दिन उर्स की तैयारी होती है तो वहां पर नुक्से अमन का जो है ना खदशा लाहक हो सकता है। अब हम खामोश बैठने वाले नहीं है और उस जमीन को हम बीजेपी लीडर के हाथ में देने वाले नहीं है। श्रीधर नाम का है, उसके पैसे पे ये महमूद साहब जो है ना उछल रहे हैं ये और जो है ना जो 130 साल से जो खानदानी खिदमत गुजार है, इन्हों आज तक ये नहीं बोले कि मैं मुतवल्ली हूँ, बल्कि खिदमत करते हुए आ रहे हैं और वक्फ बोर्ड में जो है ना अपने कागजात दाखिल कर चुके हैं। तो इसका मामला जो है ना वक्फ बोर्ड में जेरे दौरान है, तो कोई ये मुतवल्ली नहीं बन सकता। तो वो रुखे पे जो है ना झूठ लिखकर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ हम केस बुक कर रहे हैं और जो है ना वक्फ बोर्ड से भी केस बुक किया जा रहा है। हम ये वक्फ बोर्ड से मुतालिबा करते हैं कि वो उर्स शरीफ वक्फ बोर्ड अपनी निगरानी में करे। ना इनको करने की इजाजत है ना उनको करने की इजाजत है, क्योंकि दोनों भी वक्त जो है ना इनका केस चल रहा। तो ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है और अगर फरीक सानी कुछ करता है तो हम वहाँ पर खामोश नहीं बैठेंगे। बहुत हालात जो है ना बिगड़ सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर आयद होगी। और यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, अहम बात है। जैसा कि सब जानते हैं, हमारा वक्फ बोर्ड जो है ना बेवाओं का अड्डा है। हर बेवा जो है ना कुछ भी जो है ना खींचो लेना चाहती, तो यहाँ से आप गेट में दाखिल हुए दोस्तों, ये वॉचमैन से लेके ऊपर तक ये बगैर रिश्वत के एक फाइल से इधर दूसरी फाइल नहीं करते। अब पूरे हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि मैं कैसा बोलने वाला हूँ, समझे आप। चेयरमैन साहब तो स्टेटमेंट दिए ना? नहीं दिए हैं, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर मैं जो कह रहा, हम चेयरमैन साहब के तयखुन पे इत्मीनान कर रहे हैं और हम देखेंगे, 3 दिन बाकी है, देखेंगे। लेकिन एक वक्फ बोर्ड के मेंबर साहब इसके अंदर शामिल हो रहे हैं जो अभी हाल में सेलेक्ट हुए। अब मैं नाम नहीं बोलना चाहता, वो समझ जाएंगे। तो उनसे उनको भी कह रहा हूँ कि अभी आप जो है ना वक्फ बोर्ड में आपको चंद वोटों से आपको मौका मिला है। अब वो वोट भी कैसा मिले आपको दिल को जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा वक्फ बोर्ड के मेंबरों का काम यह है कि बोर्ड मीटिंग में फैसला होता, घरों में फैसला नहीं होता। और बोर्ड मेंबरों का काम किसी एक की तायद करना नहीं है, बल्कि पूरे बोर्ड मीटिंग में पूरा जो है ना डॉक्यूमेंट्स को रख के जो है ना उसके ऊपर फैसला करना है। तो मैं वो मेंबर साहब से कहता हूँ जो महबूब के पीछे फिर रहे हैं आप और उसकी जो तायद करके वक्फ बोर्ड को गुमराह